देश में बढ़ते अंधविश्वास, सांप्रदायिकता और लोकतंत्र पर मंडराते खतरों के बीच राष्ट्रीय महाभिक्षु संघ ने समाज को नई दिशा देने का संकल्प लिया है। शुक्रवार को आगरा के चक्कीपाट स्थित पूर्वोदय बुद्ध विहार में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद जी ने वर्तमान सामाजिक स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज देश का भाईचारा खंडित हो रहा है और दलित, पिछड़ों व वंचितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इन चुनौतियों का मुकाबला करने और मानवता का संदेश फैलाने के लिए आगरा में आगामी 6, 7 और 8 मार्च 2026 को एक विशाल राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन और 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के मुख्य संयोजक भदंत आनंद रतन होंगे, जिसमें देश भर के बौद्ध धर्मगुरु और भंते शिरकत करेंगे। भदंत आनंद ने जोर देकर कहा कि यह सम्मेलन न केवल समाज में एकता और भाईचारा को स्थापित करेगा, बल्कि बौद्ध अनुयायियों को एक नई सोच और नई दिशा देने में भी सहायक साबित होगा। मैं एक बात ये बताता हूँ आपको, ये जो धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, शुरू में मेरा अपना सोच है ये, जिस दिन पाकिस्तान बना उसी समय पर आरएसएस की स्थापना हुई थी और उनका प्रयास ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में रहा। ये हिंदू शब्द जो आया, ये भी जो है सिंधु के इधर से आया और हिंदू का मतलब विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में हम देखेंगे, वेदों में देखें, पुराण में देखें, दर्शन में देखें, गीता में देखें, भागवत में देखें, कहीं भी किसी भी जगह हिंदू शब्द का कोई भी किस प्रकार की परिभाषित नहीं किया गया है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। जब ये देखा कि हिंदू धर्म के नाम पर क्रिटिसाइज होने लगी, विरोध होने लगा, तो पलट करके वो आ गए हमारा सनातन धर्म है, सदियों से हमारा एकता का धर्म है, फिर इस पर आ गए। मैं ये कह सकता हूं, धर्म केवल एक है विश्व का। मानव के साथ मानवता का व्यवहार करे, मानव के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाए, मानव के सुख दुख में उसका साथ दे। जो भी धर्म दुनिया का कोई भी XYZ हो, अगर मानव में फूट डालता है, समाज में ऊंच नीच पैदा करता है, मानव को मानव का शोषण करने का संदेश देता है, मानव को अदृश्य शक्ति से जोड़ने की बात करता है, वो धर्म नहीं हो सकता है, अधर्म है, उद्दंडियों का धर्म है, पाखंडियों का धर्म है, बदमाशों का धर्म है, गुंडों का धर्म है। क्योंकि धर्म एकता का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है, ईमान का प्रतीक है, इंसानियत का प्रतीक है। ऐसा ही साधु संतों ने समय समय पर हमारे देश में कहा है, चाहे वो गुरु नानक हो, कबीर हो, सूर हो या कोई और संत हो, संत चोखामन हो, बहुत सारे संत जिनका नाम गिरा सकता हूं मैं। मैं ये कहूंगा, या तो शंकराचार्य ने भाग डाल रखी है, या शंकराचार्य मनगढ़ंत से शंकराचार्य है। एक प्रश्न है मेरा पूरे देश के लोगों से, जो कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। जगत में तो बहुत सारे देश है, ठीक है, थाईलैंड है, बर्मा है, चाइना है, ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। क्या सभी देश शंकराचार्य को अपना गुरु मानते हैं? ये तो नहीं मानते, तो ये घंटे की जो है जगत गुरु शंकराचार्य है, या घंटा बजाने के जगत गुरु शंकराचार्य है। एक बात। दूसरी बात, शंकराचार्य कहते हैं भुजाओं से क्षत्रिय को पैदा किया। मैं शंकराचार्य को चैलेंज देता हूं, यानी सभी शंकराचार्यों को नहीं, पूरे देश के साधु सन्यासियों को चैलेंज दे रहा हूं मैं। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान पैदा होते हैं, उनका जन्म लेने का रास्ता एक है। उस रास्ते के अलावा आज तक कोई दूसरे रास्ते से नहीं आया। अगर कोई आया हो तो मेरा चैलेंज है, वो मुझे बताएं, या इस सदी में बताएं, कोई कान से आया है, नाक से आया है, हाथ से आया है, पैर से आया है, पेट से आया, कहां से आया है। जब तक नर नारी का फिजिकली अटैचमेंट नहीं होता है, तब तक वो गर्भाधान नहीं होता है और वो बच्चा पैदा नहीं होता है। ये शंकराचार्य पागल हैं, और जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो सिर्फ रहे हैं, उनमें सोचने की शक्ति नहीं है। यानी एक तरफ कहा जाता है हिंदू का मतलब है चोर, हिंदू का मतलब है काला, हिंदू का मतलब है भ्रष्ट, हिंदू का मतलब है जिसको कोई ईमान नहीं हो। और पढ़े लिखे लोग हमारे देश के कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या तो उनमें सोचने की शक्ति नहीं है,
या वो जानबूझ करके मानसिक गुलाम हो गए हैं उन लोगों के जो अंधविश्वास रूढ़वाद की परंपरा को परोस कर इस समाज को मानसिक गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तू स्वयं अपने जीवन का मालिक है। बुद्ध ने कहा नाम और रूप दोनों परिवर्तनशील हैं, लेकिन हम रूप के लिए लड़ रहे हैं। या तो हम बुद्ध के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं या हम बुद्ध के आदर्शों को समझ नहीं पाए। वही दूसरी तरफ बुद्ध का आर सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। क्या समस्या है हमारे देश की? डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा, मैं मूर्त भंजक आहे, मैं मूर्त पूजक ना है। यानी मैं मूर्ति तोड़ने में विश्वास करता हूं, पूजा में नहीं करता हूं। उनके अनुयायी जगह जगह मूर्तियों में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये बाबा साहब की हत्या कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा मेरी पूजा मत करो, मेरे मार्ग पर चलने का प्रयास करो। हमारे देश का पूरा भिक्षु बुद्ध के आदर्शों से भटक गया है और वह राम मंदिर की तरह से एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां लोग ये कह रहे हैं कि ये देश ईश्वरवादी है, भाग्यवादी है, ब्राह्मण संस्कृति का पोषक है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, और वो कह रहे हैं कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार हमें दो। मैं समझता हूं हमारी लड़ाई नीतिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? हम में खुद एकता नहीं है, हम बिखरे हुए हैं। हमारी लड़ाई पैसे की लड़ाई है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, राजकुमार सिद्धार्थ राजपाट छोड़ करके आया, सारे भद्दे लोग बोलते हैं अविद्या, क्या बोलते हैं, अंखारा, हाँ जोर से बोलो, अविद्या पच्चा संखारा, संकार विज्ञानम, विज्ञान पच्चा राम रूप नाम। अरे उधर मत जाओ, संस्कार अनित्य है ये बोलो। संस्कार हम बोलते हैं संस्कार अनित्य हैं, कुछ भी लेके नहीं आए। बुद्ध कह रहा है हम कुछ भी लेके नहीं आए और कुछ भी लेके जाने वाले नहीं है। उसके बावजूद भी हम समेटने में लगे रहे तो हम धोखेबाज, मक्कार, बदमाश, चोर, उचंड नहीं है क्या? बुद्ध का आदर्श कहाँ है? 2003 से आगरा में कोई विशाल धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुआ है, इसलिए लंबे समय से मेरा भदंत ज्ञानदीप के शिष्य आनंद रतन से वार्तालाप होता रहा है। आनंद रतन की एक इच्छा है कि भद्दे जी, जिस तरह से गुरु के काल में त्रिदिवसीय यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध भिक्षुओं का अधिवेशन हुआ था, वो इस बार भी होना चाहिए। मैं भी बहुत दिन से ये सोच रहा हूं कि आगरा के जनमानस को देखते हुए इतनी सारी संस्थाएं हो गई हैं कि जगह जगह कार्यक्रम करने से समाज भ्रमित होता है और वो ये सोचता है कि हम किस दिशा में जाएं। इसलिए लंबे अंतराल के बाद मेरी इच्छा है कि आगरा की धरती पर एक विशाल राष्ट्रीय स्तर पर जहां बौद्ध भिक्षु विभिन्न प्रांतों से भाग ले, वही बौद्ध भी उसमें भाग ले, और उस पर राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, आगरा के स्तर पर भी, प्रांतीय स्तर पर भी चिंतन होना चाहिए कि वर्तमान समय में हमारे देश के जो हालात है इसका कौन जिम्मेदार है। आगरा में जो आगरा दलित समाज की राजधानी माना जाता है, दलित एकता की यानी जो है राजधानी माना जाता है, आज वहां राजनीतिक स्तर पर देखता हूं, सामाजिक स्तर पर देखता हूं, धार्मिक स्तर पर देखता हूं, तो मुझे बिखराव नजर आता है, एकता नजर नहीं आती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं राष्ट्रीय स्तर पर दलित समाज की एकता का नहीं होना, धर्म के संबंध में एक रूप नहीं होना, विभिन्न प्रकार के भाषणों से या जहरीली भाषा से दूसरों के प्रति हम जो भावना रखते हैं जिसके कारण दलितों पर आए दिन जुल्म और अत्याचार बढ़ रहा है, उसका मूल कारण क्या है, उसका समाधान हमको ढूंढना है। क्या राजनीतिक उसका समाधान है, सामाजिक समाधान है, धार्मिक समाधान है, या मैं ये कह सकता हूं हमारी स्वयं की गलतियां हैं, हम स्वयं गलतियां कर रहे हैं और दूसरों को सुधारने की बात कर रहे हैं।
इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। पुनः एक बार कहता हूं कि आगरा में विशाल स्तर पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन करना है, जो दिनांक 6, 7, 8 मार्च को निर्धारित किया गया है, और उसकी अभी से तैयारियां हो जाएंगी, और जिसका मुख्य सर्वे सर्वा आनंदन भत्ते होगा, मैं उसका मुख्य होऊंगा, लेकिन मुख्य संयोजक आनंदन होगा, ये भत्ते बाजू में बैठा है देव मित्र होगा। आप क्या नाम है आपका? दमरचंद। आपका? मोहम्मद गुलाम। आप कौन? ये सभी भत्ते उसमें अपना योगदान देंगे। इसके अलावा समय समय पर जो भी भिक्षु इसमें आएंगे वो सभी इसमें योगदान देंगे।